जिसको मैंने पहली बार देखा तो उससे मेरा मोह भंग हुआ, फिर जब दोबारा देखा तो मेरा दिलो दिमाग दंग हुआ। उसके बाद मैंने बार बार देखा और फिर समझ आया जैसा मैं इनिशियली सोच रहा था वैसा नहीं है कंगवा। तो मेरी जान, बात ऐसी है कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं पर्सनली इस मूवी को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, और जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे, वो जानते हैं कि मैं शुरू से इसके ऊपर बात करता हुआ आ रहा हूं। इसलिए इसका टीजर भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था एंड इसके ट्रेलर के लिए मेरे अंदर एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीदें इंसान के लिए घातक होती हैं, क्योंकि जो भी हमने देखा ट्रेलर में, मेरे लिए उसमें कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन रिव्यू के लिए मैंने इसको बार बार देखा, तो अब मेरे पास इस ट्रेलर को लेके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स हैं। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। भाई, जो वर्ल्ड बिल्डिंग दी है ना डायरेक्टर ने, उसके लिए फुल मार्क्स है मेरी तरफ से डायरेक्टर साहब एंड उनकी टीम को। ये दुनिया एक्चुअल में जंगली ट्राइब्स की दुनिया लग रही है। किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फेक सेट्स क्रिएट किए गए हैं या कहीं पे सीजी किया गया है। और ये सब पॉसिबल होता है डायरेक्टर के विजन की वजह से। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जितना क्लियर डायरेक्टर का विजन होगा, माल उतना अच्छा बनेगा, सीधी सी बात है। और इसी की वजह से ट्रेलर में कॉस्ट्यूम्स, मेकअप एंड सेट डिजाइन, इवन प्रॉप्स के पर्सपेक्टिव से प्रोडक्शन वैल्यू दिख रही है। सूर्य के कैरेक्टर की तलवार हो चाहे धनुष, दोनों का डिजाइन थोड़ा अलग दिखाया गया है, काफी मेहनत की गई उसके ऊपर। अब देखो, मुझे हमेशा से एक पर्टिकुलर कलर पैलेट के साथ बनाई जाने वाली मूवीज ज्यादा पसंद आती रही हैं। इससे उस मूवी को एक अलग आइडेंटिटी मिलती है। जैसे कि इस ट्रेलर में भी सूर्या एंड लॉर्ड बॉबी के कैरेक्टर के लिए दो डिफरेंट कलर पैलेट्स का यूज किया गया है। दिस मेक्स विजुअल्स मोर इम्पैक्टफुल। कनप्पा के टीजर में ये भी एक सबसे बड़ी कमी थी, किसी एक पर्टिकुलर कलर पैलेट का ना होना। नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज BGM फ्रॉम DSP, जो आपको कंगवा की दुनिया में उतरने को मजबूर कर देगा। एंड फाइनली सूर्या एंड बॉबी की एक्टिंग। भाई साहब, कैरेक्टर के लिए जो जंगलीपना दिखना चाहिए वो दिख रहा है दोनों के कैरेक्टर्स में। एंड यस, ट्रेलर पूरा देख लिया मैंने, मूवी की एक्चुअल स्टोरी किसी को नहीं पता चली, बट ये पॉजिटिव पॉइंट होने के साथ ही साथ नेगेटिव जोन में भी चला जाता है थोड़ा। आई होप कि ये ट्रेलर 2 में थोड़ा फ्यूचरिस्टिक वाली टाइमलाइन को भी फॉलो करें। भले ये ना दिखाएं कि दोनों टाइमलाइंस को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे। मैं तो बोलता हूँ ट्रेलर 2 में सिर्फ फ्यूचर के शॉट्स रखो, देखने से लगे कि ये कोई दूसरी ही मूवी है सूर्या की, तब ज्यादा मजा आएगा। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पे। ट्रेलर का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट एक ही है, एंड दैट इज बॉबी देओल के कैरेक्टर की हिंदी डबिंग। जिन लोगों ने हिंदी में डेडपूल 2 देखी होगी वो समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इस मूवी की ऑन सेट शूटिंग तमिल में हुई है और इसके बाद स्टूडियो में हिंदी में डब किया गया है। और एक एक्टर जब ऑन सेट शूटिंग के टाइम पे एक्टिंग करते हुए डायलॉग्स बोलता है, उसका इम्पैक्ट अलग आता है। लेकिन जब वही एक्टर बंद स्टूडियो के अंदर माइक के सामने खड़ा होकर जब डायलॉग्स डब करता है, तब वो बहुत मुश्किल काम होता है। फिर चाहे वो अपने ही कैरेक्टर के लिए डबिंग क्यों ना कर रहा हो, वो एनर्जी, वो रेज फील करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली वीर रस और रौद्र रस के कैरेक्टर्स के लिए। बड़े बड़े एक्टर्स के खुद की वॉइस डब करने के लिए प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट को हायर किया जाता है कई बार, जो उन्हीं के जैसी आवाज में डब करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि वो आवाज असली एक्टर ने डब की है या उसके वॉइस डबल ने। तो यहाँ पे बॉबी के कैरेक्टर की हिंदी डबिंग में थोड़ा इशू है। इसलिए मुझे पहली बार में ये ट्रेलर पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैंने इसको हिंदी में देखा था। फिर जब मैंने इसको तमिल, तेलुगु वगैरह में देखा, तब मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम हिंदी डबिंग में है। वेल, यहाँ पे मैं इस शॉट को जरूर मेंशन करना चाहूंगा जो बाहुबली से इंस्पायर्ड है। बाकी इस मूवी के लिए बवाल होना चाहिए भाई। टीम की जो मेहनत है वो डिजर्व करती है बवाल। काश कनप्पा का ट्रेलर भी ऐसा होता, बट उससे तो मेरा मोह कुछ ज्यादा ही भंग हुआ। एनीवे, देखते रहिए कंगवा। सायोनारा।